बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो एक भाई ने कमेंट्स किया था कि जो जालों के ऊपर ये खिड़की लगी होती है ये कैसे होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताने लगा था जो मैंने बनवाई हैं, तो मैंने क्यों बनवाई हैं ऐसी। तो ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि मेरी खिड़की का साइज़ क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी खोल के भी, ठीक है। ये देखें, ये खिड़की है मेरी। तो ये कबूतर मैंने खोला हुआ है, ये देखें। ये टोटल 1 फुट से भी कम खिड़की है, तकरीबन 10 इंच खिड़की है। तो ये इतनी छोटी मैंने क्यों बनवाई है, मतलब ऊंचाई इसकी 10 इंच है। तो ये मैंने इस वजह से बनाई है कि हमने वो एक के दरमियान में एक एल शेप तप्पा लगा होता है जिसके ऊपर कबूतर बैठ के बंद करते हैं, तो वो चीज़ हमने नहीं बनाई, ठीक है। वो ज़्यादातर उधर वहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे आप चिड़ीमारी करनी हो, मतलब ज़्यादातर कबूतर ऊंचे जाल में कबूतर बैठते हैं। तो वो अब बेशक जितनी मर्ज़ी खिड़कियाँ जितनी मर्ज़ी आप तप्पे लगा लें तो वो कोई मसला नहीं है। तो हमने ये छोटे जाल बनवाए थे, तो शौक़ के लिए छोटा जाल ही होना चाहिए, बड़ा जाल तो अच्छा भी नहीं लगता शौक़ के लिए, तो उसमें कबूतर ज़्यादा ज़ाया ही होता है। तो ये छोटी खिड़की का ये मकसद है ना, ये डोली जितनी कम ऊंची होगी ना उतना ही आपका आसानी से कबूतर ऊपर से नीचे उतरेगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह, मतलब नीचे ऊपर कबूतर बैठा हो तो नीचे उतारने में आसानी होती है। ये देखें, ये अभी हमारा कबूतर है ना, ये देखें, ये देखें, ये अभी ऊपर मैं बिठा के आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ सारा, मैं आपको चेक कराता हूँ। फिर ये डोली के ऊपर बैठा हुआ है, ये देखें। अभी देखें कितना आराम से उतरेगा। अगर ये ऊंची हो ना तो यहाँ से उतारना बहुत मुश्किल होता है, कबूतर उड़ के कहीं और चला जाता है। अगर अपना कबूतर हो फिर तो कोई मसला नहीं है, किसी का कबूतर हो तो यहाँ से उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं भी आपको उतार के दिखाता हूँ, ये ठीक है ना। ये देखें, ये ऊपर बैठा हुआ है इसके, ये देखें डोली के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। ये देखें, एक ही हाथ से देखें, ये देखें, ये देखें, ये चला गया, देखें आराम सुकून से इधर से उतर जाता है। तो ये जितनी छोटी होगी ना, अब मेरे सारे जालों पे यही साइज़ है, मतलब 10 इंच। बहुत ज़्यादा ऊंची रखनी हो तो 1 फुट, इससे ज़्यादा नहीं। लोग 2.5 फुट रखते हैं तो वो बहुत ऊंची हो जाती है। वो कबूतर अक्सर उतारते वक्त नीचे चला जाता है, कहीं और चला जाता है, बैठ जाता है। तो ये चीज़ है जाले की। तो हमेशा डोली जितना आपके जाले की चौड़ाई हो ना उतने ही ऊपर डोली बनानी चाहिए, छोटी नहीं बनानी चाहिए। और बीच में जो खिड़की है वो भी उसी साइज़ में रखनी चाहिए, छोटी नहीं रखनी चाहिए। मतलब फुल डोली हो और फुल खिड़की हो, ठीक है। तो इस तरह के जाल बनाने चाहिए। कोशिश करें कि शौक़ का अगर जाल बनाना हो तो छोटा जाल बनाएं। अब ये मेरा जाल, ये देखिए ऊंचा जाल है। तो हमने तो ऊंचा जाल इसी वजह से बनाया कि हमारे आसपास जो है ना जाले काफ़ी ऊंचे हैं, तो इस वजह से भी हमने ऊंचा जाल रखा है। तो ये चीज़ है। दूसरा, आपने जब कुड्डे वगैरह बनाने हो, मतलब उनके कमरे बनाने हो कबूतरों के, तो हमेशा कोशिश करें कि जिस साइड से सूरज ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा देर रहता है। अब हमारे ये देखें, ये इस टाइम ये देखें सूरज इधर है, ठीक है। तो हमारे कुड्डों का जो दरवाजे होने चाहिए वो इस साइड पे होने चाहिए, इधर फ्रंट पे, जिधर ये जाले का दरवाज़ा है। ये देखिए, ये जो दरवाज़ा है ना, इधर हमारे कमरे का दरवाज़ा होना चाहिए और जाला इधर बना होना चाहिए। तो इस तरह कुड्डे बनाने चाहिए कि उन पे धूप अंदर लगे। सूरज के सामने हमेशा कमरे बनाएं। जब भी आपने परिंदों के कमरे बनाने हो वो सूरज के सामने बनाएं। हमारे पास जगह की कमी ये थी, इस वजह से हमने इस शेप में बनाए, क्योंकि हमारे जो घर की लंबाई है ना वो ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो हमने इस वजह से यूँ करके बनाए हैं। अगर हम यूँ इस साइड पे, मतलब सामने कमरे बनाते और इस साइड पे आगे जालियाँ लगाते तो जगह ही नहीं बचती। तो इस वजह से हमने इस तरह बनाए हैं। तो ये तरीका जो होता है ना, ये गलत है, जो हमने बनाया ना ये गलत है। अब इसके इनके ऊपर ये जो ये कमरा है, इनमें फिर भी इसमें धूप लग जाती है। जो बाकी कमरे हैं, अब ये देखें, जिस तरह ये कमरा है, देखिए इसमें कभी भी धूप नहीं लगती, ठीक है। यहाँ पे धूप लगती ही नहीं है। तो धूप ना लगने की ज़्यादातर वजह ये होती है कि बीमारियाँ बहुत पड़ती हैं, कमरे में आपके वायरस बहुत ज़्यादा आता है। तो कोशिश किया करें जब भी आपने सेटिंग करनी हो ना, तो ऐसी सेटिंग करें जिसमें कमरों का जो दरवाज़ों का रुख है ना वो सूरज की तरफ हो, ठीक है। तो वो आपके हमेशा धूप लगी रहेगी और कमरे भी गर्म रहेंगे। गर्मियों में तो ये है कि बंदा कर लेता है, सेव कर लेता है, लेकिन सर्दियों में ये होता है जब धूप नहीं लगेगी तो कमरे बहुत ठंडे होंगे
और एक गिले भी रहेंगे। ज़्यादातर बिठे वो गिली करते हैं कबूतर, तो वो गिले भी रहेंगे। तो कोशिश करें सेटिंग ऐसी बनाएं कि जो है ना सूरज उस पर लग सके, कमरों के अंदर तक डूब जा सके। तो मैं इसमें तो पिक्चर भी कुछ लगाऊंगा जालों की, कि किस तरह का सेटिंग होनी चाहिए जालों की, तो वो भी मैं पिक्चर भी साथ लगाऊंगा। तो ये मैंने बताने का मकसद यही था, ठीक है। तो ये मैंने कोई वो तपा वगैरह नहीं लगाया जो एल शेप में होता है, ये सारी मेरी खिड़कियाँ ही हैं। ये देखिए खिड़कियाँ, और 10 इंच की खिड़की है टोटल ऊंचाई इनकी। तो बस ये मेरा आपको बताना था, ये टॉपिक था आज का। तो इस तरह होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।